भाई साहब, ये सोमवार सिर्फ दिन नहीं है, ये आपके व्रत का आखिरी पड़ाव है, जहाँ श्रद्धा अब परिणाम मांगती है। बहन जी, बेटा, बिटिया, वार है सोमवार, और सोमवार भी कौन सा? श्रावण मास का अंतिम सोमवार, 4 अगस्त 2025। जो 3 सोमवार बीत गए वो तब थे, लेकिन ये जो चौथा आया है, ये परिणाम है। बहुत खास दिन है, क्योंकि 9 अगस्त को श्रावण मास समाप्त हो रहा है और इस अंतिम सोमवार का व्रत अब उद्यापन की ओर ले जाता है। अब बेटा, बिटिया, उद्यापन का मतलब केवल कथा सुनना और आरती करना नहीं होता। माँ पार्वती का 16 श्रृंगार भी इसमें आता है। श्रृंगार जो केवल गहनों और कपड़ों का नाम नहीं, वो तो स्त्री के भाव, उसकी श्रद्धा, उसका संकल्प होता है। मैं आपको एक सच्ची बात सुनाता हूँ। एक गांव की महिला थी। हर सोमवार वो मंदिर नहीं जा पाती थी। घर में बस एक काजल की डिब्बी बची थी, एक फटी हुई पुरानी सी चुन्नी थी, जिसे वो हर सोमवार माँ के चरणों में फैला देती थी और कहती, मैं वस्त्र नहीं, अपने दोषों की पोटली लाई हूँ माँ, इन्हें स्वीकार कर और मुझे नया बना दे। वो भावना वही असली श्रृंगार है। इसलिए बहन जी, अगर आपके पास एक ब्लाउज का कपड़ा भी है या 5 रुपए की चुन्नी, तो वो भी काफी है। कुछ ना करने से थोड़ा करना अच्छा। माँ वस्त्र से नहीं, भाव से प्रसन्न होती है। अब एक थाली सजाइए, उसमें थोड़ी सी बिंदी, काजल, नेल पॉलिश, चूड़ी, पायल, जो भी संभव हो, और उसी में एक अखंड नारियल भी रखिए। महादेव के मंदिर में जाकर या घर पर ही माता पार्वती को ये श्रृंगार समर्पित कीजिए। ध्यान रहे, नारियल का पानी शिव पर नहीं चढ़ाया जाता। अखंड नारियल चढ़ सकता है, पर उसका जल नहीं। इसलिए इस बार नारियल माता पार्वती को ही अर्पित करें। अब उस थाली को लेकर हाथ जोड़कर माता के सामने बैठिए और विनती कीजिए, माँ पार्वती, मैं तो अपना सिर काटकर तेरे चरणों में नहीं रख सकती, लेकिन इस नारियल में मेरी पूरी श्रद्धा समर्पित है। मेरी भावना, मेरी प्रार्थना सब तुझ पर अर्पित है। मुझे अखंड सौभाग्य दो, मेरे सुहाग की रक्षा करो, मेरे पुत्र पौत्र तरक्की करें और मेरा घर तेरे जैसी शक्ति और शांति से भरा रहे। जो कन्याएं यह व्रत करती हैं, वे अपनी इस भावना को कह सकती हैं, हे माँ, मैं तेरी तरह तपस्विनी बनना चाहती हूँ। मुझे ऐसा जीवन साथी मिले जो मेरे आत्म सम्मान को समझे, मेरे विश्वास को अपनाए और मेरी श्रद्धा को सम्मान दे। पुरुष व्रती यदि उद्यापन करना चाहें तो वे श्रृंगार की थाली स्त्रियों को समर्पित कर दें और स्वयं जल, नारियल, फल अर्पित करके माता से यह कहें, हे माँ पार्वती, मेरे घर की बहनों, बेटियों और पत्नी के जीवन में सौभाग्य बना रहे और तू मेरे भीतर सेवा, धैर्य और श्रद्धा का भाव भर दे। और भाई साहब, अगर पति इस दिन अपनी धर्मपत्नी को एक पायल, एक चूड़ी या एक छोटी सी भेंट दे दे, तो समझ लीजिए उस घर की देहरी पर लक्ष्मी स्थायी निवास कर जाती हैं। अब व्रत और उद्यापन विधि को पूर्णता दें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें। अगर मंदिर जाकर पूजन कर सकते हैं तो उत्तम है, लेकिन यदि संभव ना हो और घर में शिवलिंग हो तो एक चौकी पर स्वच्छ वस्त्र बिछाकर घर में ही श्रद्धा से शिवलिंग स्थापित करें। फिर करें अभिषेक गंगा जल, दूध, दही, शहद और शुद्ध जल से। चढ़ाएं बेलपत्र, भस्म, पुष्प, दीपक और चंदन। अब जपें ओम नमः शिवाय 108 बार और ओम शंभो शंकराय नमः 11 बार। फिर खीर, पंचमेवा, मिश्री का भोग लगाएं। श्रृंगार की थाली जिसमें नारियल रखा है माता पार्वती को समर्पित करें। 5 शिव भक्तों को कुछ न कुछ भेंट दें, बेलपत्र, मिठाई, वस्त्र या भस्म। एक दीपक पूरी रात शिवलिंग के पास जलता रहे। फिर हाथ जोड़कर कहें, भोलेनाथ, जैसे इस व्रत में संयम रखा, वैसे ही तू जीवन भर मेरे साथ बने रहना। अब एक विशेष उपाय बताता हूँ जो इस व्रत को भीतर तक सिद्ध कर देता है, जिसमें ना धूप लगता है, ना दीप जलाना पड़ता है, बस अपने भीतर की गांठें खोलनी पड़ती हैं। एक मौली लीजिए लाल रंग की और उसमें बांधिए 5 गांठें। हर गांठ पर एक भावना छोड़ दीजिए। पहली क्रोध, दूसरी ईर्ष्या, तीसरी डर, चौथी आलस्य, 5वीं कोई पुरानी चोट जो अब तक मन में है। अब मौली को शिवलिंग के सामने ले जाएं, फिर झुकाकर कहें, भोले, ये मेरी गांठें हैं, अब इन्हें खोलना तेरा काम है, मैं आज इन्हें छोड़ने आया हूँ। और फिर उस मौली को अपने दाहिने हाथ की कलाई पर बांध लीजिए। ये कोई रक्षा सूत्र नहीं,
ये त्याग की मोहर है। अब जब आप त्याग की मोली बांध चुके हैं, जब मन के भीतर से एक एक गांठ खोली जा चुकी है, तो आइए कुछ शुभ संकल्प और छोटे छोटे कर्म भी करें। सबसे पहले सुबह के समय घर की देहरी पर जल से ओम या स्वास्तिक बनाएं। फिर सुबह या दोपहर तक गरीब को सफ़ेद वस्त्र, मिश्री या नमक का दान करें। भोजन सामग्री यदि दान करें तो प्याज लहसुन रहित हो और दोपहर से पहले दें। अभिषेक करते समय यानी सुबह जल में 3 बूंद गुलाब जल जरूर मिलाएं। सुबह या संध्या में शिव मंदिर में घंटी, त्रिशूल या दीपक अर्पित करें। सूर्यास्त से पहले एक सिक्का, तुलसी पत्र और चावल बहते जल में प्रवाहित करें। शाम को संध्या वेला में पितरों के नाम एक दीपक जलाएं। अगर संभव हो तो इस सोमवार घर में शिव पार्वती का युगल चित्र रखें और कहें, हे गौरी शंकर, जैसे तुमने संग लिया वैसे ही हमारे जीवन में भी समरसता बनी रहे। अगर आपके सामर्थ्य में हो तो 16 ब्राह्मणों को तिल, गुड़ या कोई शुभ वस्त्र अर्पित करें। ये श्रृंगार नहीं, ये सौभाग्य का संकल्प होता है। पूजन के बाद 108 बार जपिए ओम सोम सोमाय नमः, ताकि मन शांत रहे और चंद्र जैसा उजास भीतर बना रहे। बस इतना कर लीजिए और फिर देखिए कैसे इस अंतिम सोमवार से आपके जीवन की दिशा बदलने लगती है। और हाँ, एक बात ध्यान रखिए, किसी को अपशब्द ना कहें। जो छोड़ा है उसे फिर पकड़ने की कोशिश ना करें और व्रत के बाद भी अपने संयम को बनाए रखें, क्योंकि व्रत की असली सिद्धि उसी दिन शुरू होती है जिस दिन व्रत समाप्त होता है। और जिन श्रद्धालुओं ने सोमवार व्रत रखा है और अगले दिन 5 अगस्त को उत्तरदा एकादशी का व्रत भी करना है, वे सोमवार व्रत का पारण उसी दिन यानी सोमवार की शाम को कर लें, ताकि एकादशी का उपवास अगली सुबह शुद्ध रूप से शुरू किया जा सके। यह वीडियो संजीवनी धारा द्वारा प्रस्तुत है। मंत्र, व्रत, ज्योतिष और भक्ति की अखंड धारा। अगर आपने इस श्रावण के अंतिम सोमवार अपने भीतर की कोई एक गांठ मन में खोली है तो नीचे कमेंट जरूर लिखिए, मैंने छोड़ा है, अब महादेव पकड़ेंगे। हर हर महादेव। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली बार जब जीवन उलझे तो कोई शिव व्रत आपको फिर से सुलझा दे। हर हर महादेव।